ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो वो त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। आधार वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। इस लंबी और खड़ी भुजा को हम लंब कहते हैं। इसे हम L लिख देंगे। आधार वाली भुजा को हम A लिख देंगे और कर्ण वाली भुजा को हम K लिख देंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का LAL अपॉन में KA, जहाँ L हमारा लंब है, A हमारा आधार है और K हमारा कर्ण है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ साइन थीटा L बाई के को कहते हैं। तो L बाई के जो है ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू है, जहाँ L हमारे लंब की लंबाई है और K हमारे कर्ण की लंबाई है। इस तरह हमें साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण मिल जाएगी। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ पर K बाई L हो जाएगा, L बाई के का उल्टा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू K बाई L, जहाँ K हमारे कर्ण की लंबाई है और L हमारे लंब की लंबाई है। इस तरह हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू कर्ण अपॉन में लंब मिल गई। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। तो लाल बटे कक्का के फॉर्मूले में A बाई के हमारे कॉस थीटा की वैल्यू है, A बाई के, जहाँ A हमारा आधार है और K हमारा कर्ण। तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण मिल गया। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू K बाई A आ जाएगी, जहाँ K हमारे कर्ण की लंबाई है और A हमारे आधार की लंबाई है। थीटा की वैल्यू जाएगी कर्ण बटे आधार। अब ये तीसरा L बाई A जो है ये टेन थीटा की वैल्यू है। टेन थीटा इज इक्वल टू L बाई A, जहाँ L हमारे लंब की लंबाई है और A हमारे आधार की लंबाई है। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार मिल जाएगी। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ से A बाई L जो है वो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो कॉट थीटा A बाई L, तो यहाँ कॉट थीटा A यानी आधार की लंबाई और L यानी लंब की लंबाई, तो कॉट थीटा की वैल्यू आधार अपॉन में लंब आ जाएगी और हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाएंगे।